नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा डबल बेस्ट कोट कैसे काटा जाता है। वीडियो के लास्ट में आपके सवालों को जवाब दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डबल बेस्ट कोट की कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी लंबाई है 29, चेस्ट है 40, वेस्ट है 36, हिप है 39, शोल्डर 18, स्लीव्स 24 और 15 गला है। लंबाई चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर, स्लीव्स और गला। सबसे पहले बैक काटते हैं। ऊपर से हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि जो बैक जाएगी 4 इंच ऊपर तक जाएगी। इसके बाद यहां से हम लंबाई लेंगे। लंबाई है इनकी 39 हम लंबाई लेंगे पूरी। इसकी मैंने लंबाई पूरी रखी है। वैसे आधा इंच कम रखी जाती है, ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरी भी रखनी पड़ती है। उसकी क्या वजह मैं आपको बताऊंगा अभी। इनका गला है 15 इंची। 5वां हिस्सा हम ले लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम 5वां हिस्सा लेंगे। 3 पंजे 15 और पौना इंची हम इसको उठा देंगे। ये इंच टेप पौना इंची का होता है। यहाँ से 2 सूत नीचे लेके हम इस तरीके से शेप दे देंगे। इनके जो शोल्डर हैं पौने 2 इंची डाउन है, जिसका मेजरमेंट मैंने ले रखा है। उसी हिसाब से हम इनका डाउन करेंगे, इसको पौने 2 इंची। ठीक ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम छठा हिस्सा लेंगे। चेस्ट का छठा हिस्सा 40 का कितना होता है? 7×42 ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको पौने 7 रखेंगे। ये हो गया। इसके नीचे हम पौने 2 इंची पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें लगाना है 10 इंची आ गया। इससे 1 इंच ऊपर ले लेंगे हम। ये बिल्कुल सही आएगा। हमने जो डीप बैक का नाप लिया था वो 18 इंच आ रहा था। इसका सेंटर करके हम 1 इंच अगर इसका ऊपर ले लेते हैं तो करीब करीब वो वहीं आ जाता है।
डीप बैक का मेजरमेंट जो लेना मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। इसके बाद हमारी जो डीप बैक है वो 2 इंची गहरी है, यहाँ से हम 2 इंची पर निशान लगा लेंगे। ठीक, और बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। इसके बाद हमें हल्की सी शेप देनी है यहाँ पर। सबसे पहले तो इसको हम, ये जो पॉइंट है इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हल्का सा हमें यहाँ पर शेप देना है। ठीक, ये ज़्यादा शेप नहीं होता है, ये आपको बॉडी के हिसाब से ही शेप देना होता है। अगर किसी की कमर ज़्यादा झुकी हुई है या ज़्यादा सीधी है बिल्कुल, तो उसके हिसाब से इसमें बॉडी के शेप के हिसाब से ही हमें शेप देनी होती है। वो आपको ठीक से देख लेना चाहिए कि इनको कितनी शेप की ज़रूरत है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं, लेकिन नॉर्मली आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर 18 इंच है, 9, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा सिलाई का। ये हम एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे। उसके बाद ये हम निशान लगा देंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे यहाँ से। ठीक, इससे हमें 1 इंच अंदर लेना है। ठीक, इसका हम सेंटर कर देंगे ऊपर का मार्जिन छोड़ करके। ये सिलाई आ जाएगी हमारी यहाँ तक, इसका और इसका हम सेंटर ले लेंगे। अब हमें ये शेप देनी होती है। इस शेप को हम भी बॉडी के हिसाब से ही हमें देनी होती है। अगर किसी का पेट है तो उसके हिसाब से हम इसमें ज़्यादा गहरा खड्डा नहीं देंगे। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ये जो लाइन होती है यहाँ से और यहाँ तक की, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। वैसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे ये लाइन है, करीब करीब इसी की सीध में ये चली जाए, और थोड़ा सा हम उस साइड में मार्किंग ले लेते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम इसकी शेप ले रहे हैं। ठीक, और थोड़ा सा हिप का शेप देंगे यहाँ पर। ठीक, बैक चाक हमें खोलना है, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। इस तरीके से मार्जिन रख देंगे। कभी भी इसके हिसाब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहाँ से हम चेस्ट का कितना हिस्सा हमें रखना है या कितना हिस्सा यहाँ रखना है। इसको सिर्फ आपको जजमेंट से निशान लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब हम किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं, चाहे पैंट हो, शर्ट हो या कोट, तो उसकी ड्राइंग हमें आनी चाहिए कि इसकी ड्राइंग कैसी है, कैसे इसको हिसाब किताब बाद में लगाएंगे, पहले उसकी ड्राइंग आनी चाहिए। उसके बाद में आप कटिंग पर हाथ डालिए या निशान लगाइए। जो प्रैक्टिकल जब हम कर रहे हैं ना, किसी कपड़े को ही काट रहे हैं, तो उस वक्त काटेंगे तब हमें ड्राइंग का पता होगा कि हाँ ये चीज़ लंबाई ऐसे लेनी है, ये शोल्डर इतना डाउन करना है, इसकी शेप ऐसे जाएगी, इसकी शेप ऐसे सीधी नहीं जाएगी, और इसको भी हमें शेप देना है तो किस हिसाब से देना है। ये सब ड्राइंग में आती है ये सब चीज़ें। ये हो गया हमारा बैक। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। हम इसको नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और इसको नापेंगे। हिप का जब आप इसका नाप लेंगे तो नीचे से नहीं लेना है, आपको यहाँ से लेना है। ये हमारा होता है 8.5 इंची। इसको हम लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक होता है 6.25 इंची, और ये होता है 7.25।
ठीक है। अगर निशान लगाने में हमें कुछ 19-20 होता है, इधर लग जाता है उधर लग जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारा एडजस्टमेंट फ्रंट में जाके होता है। ठीक, अब हम काट रहे हैं डबल बेस्ट कोट, तो बैक तो सेम ऐसे ही कटेगी जैसे सब कोटों में कटती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये निशान जो हमने लगाए हैं ये बिल्कुल हमें ऐसे ही ले लेने हैं जैसे बैक में हमने लिए हैं। ये निशान हमने ले लिए हैं बैक की तरह। ये हमारा सामने का किनारी है, यहाँ से हम सामना काटना यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें 2.5 इंची छोड़ना होगा। ठीक, और एक लाइन बिल्कुल सीधी खींच देंगे हम 2.5 इंची पर। ठीक, यहाँ से हमें चौथा हिस्सा लेना है चेस्ट का। चेस्ट इनकी 40 है, 10 इंची हो जाएगा, उससे 1 इंच अंदर हमें निशान लगाना है। ठीक है, ये जो हमने 2.5 इंची का गैप छोड़ा है ना, यहाँ से हमें निशान नहीं लगाना है। अब सारे निशान यहाँ से लगेंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है बिल्कुल। तो ये हमारा हमने बैक में शोल्डर 1.25 इंची डाउन किया था, इसको भी हम 1.25 इंची डाउन करेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 9 इंची आ रहा है, हम 4.5 पर अब निशान लगाएंगे इसका। अब हम इसको नाप लेंगे ये कितना आता है। इसमें नम हमें डालनी होती है तो हम इसको कम लेंगे। सामने में जो हम निशान लगाएंगे वो इससे आधा इंची कम का हम निशान लगाएंगे, तो इसका निशान हम 6.5 पर लगाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, और इसकी शेप हम ऊपर से देंगे जैसे उसकी शेप नीचे से दी थी। डबल बेस्ट कोट का सामना बड़ा कटता है क्योंकि इसमें 2.5 इंची हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लूजिंग का निशान लगाना है, यहाँ से नहीं लगाना है। हम इसकी 4 इंची लूजिंग रख रहे हैं। हिप में ज़रूरी नहीं होता 4 इंची की लूजिंग रखना, हम इसको आधा इंची कम कर सकते हैं। हिप के ऊपर डिपेंड करता है हिप का शेप कैसा है कैसा नहीं है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक, अब हमें
हमने इनका बैक नापा था, यहाँ से यहाँ तक ये 8.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6.25 है, और ये यहाँ पर 6.25 है। ये है 8.5, ये है 6.25, ये है 7.25। ठीक है, 8.5 को हम यहाँ रखेंगे, जहाँ हमने 4 इंची की लूजिंग छोड़ी है, हम 8.5 को यहाँ रख देंगे। ठीक, 4 इंची लूजिंग छोड़ करके, और हिप जितना हमारा चेस्ट है उसका हाफ पे हम निशान लगा देंगे। 40 इंची चेस्ट है तो 20 पर हम निशान लगा देंगे। ठीक है, ये है 6.25 को हम यहाँ रखेंगे, और जितना भी हमारा वेस्ट आया था 36 इंची वेस्ट है, तो हम 36-18 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये है 7.25 को हम यहाँ रखेंगे, और 40 पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, हमने जो निशान लगाया था, तो ड्राइंग के हिसाब से उसी हिसाब से सब उसमें एडजस्ट हो जाता है मेजरमेंट जब के हिसाब से। इसके बाद हम इसको शेप दे देंगे। ये निशान को ऊपर लेना है। अब हम इसको शेप दे देंगे। यहां से हमें नीचे उतारना है इसको। इस तरीके से हम मुड्डे का शेप दे देंगे। मुड्डे का शेप थोड़ा पीछे ही देना है, हमको यहाँ तक नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमें कोट को छोटा करना पड़ता है तो उसके लिए भी, जैसे लूज़ करने के लिए मार्जिन छोड़ते हैं, कम करने के लिए भी मार्जिन छोड़ना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से स्लीव्स में हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही हमें मुड्डे में छोड़ना पड़ता है। अब हम कॉलर का निशान लगाते हैं। यहाँ से हमें 2.5 इंची नीचे उतारना है, और इस तरीके से क्रॉस करते हुए हमें शेप दे देनी है। ठीक है, नीचे का जो हम इसका बटन लगाएंगे वो लगाएंगे 9 से 9.5 इंच पर। एक बटन तो हमारा यहाँ आ जाएगा, दूसरा बटन हम इसको 4.25 पर लेंगे। ठीक, ये हमारे बटन के निशान होते हैं। यहाँ से हमें निशान लगाना है यहाँ। हमारा जो कॉलर चढ़ेगा वो इस जगह पर चढ़ता है, तो यहाँ से हमें 1.25 इंची पर निशान लगाना जरूरी होता है। इस जगह हम निशान लगा देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारी नपेल बहुत चौड़ी हो जाती है, हमने 2.5 इंची तो यहाँ पर ही छोड़ा है, तो इसको हमें शेप देनी है। इसको हम कम करना होता है, जितनी सूटेबल हो, जितनी कस्टमर की जो डिमांड होती है या फ़ोटो के हिसाब से आपको लगता है, उसी हिसाब से हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक शेप और देनी है। ये हो गया। यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ना शुरू होता है, इस जगह से हमारा कॉलर चढ़ेगा, इतना हम छोड़ देते हैं, और 1.5 इंच हम यहाँ छोड़कर कॉलर चढ़ा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद इसका कॉलर कैसे काटा जाता है। पॉकेट का निशान बिल्कुल हम काज के सामने लेना होता है, हमें ये बात ध्यान रखना हमेशा। चाहे जैकेट आप बनाए, चाहे कोट बनाए, जो नीचे का जो बटन काज होगा उसके बिल्कुल सामने लेना है। यहाँ से 5 इंची पर हमें निशान लगाना है सामने से। उसके बाद जितना भी पॉकेट का मुंह रखना हो,
इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। इन दोनों लाइनों के बीच में हमें वॉलेट का निशान लगाना होता है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए। यहाँ से ध्यान रखना, कभी भी हमें निशान को इस साइड में नहीं ले जाना ज़्यादा, क्योंकि अगर हमें तख्ती को भी कम करना पड़ गया तो वॉलेट पॉकेट अंदर घुस जाएगी, वो सब सामना ख़राब हो जाएगा। अगर समझो हमें यहाँ पर भी करना पड़ता है, कई बार हो जाता है कि सामना हमें टाइट करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस बात को ध्यान में रख के हमें पहले से ही उसको हटा देना है। इतना भी हटाना नहीं है कि वो ख़राब लगे, उसकी जगह बनी रहनी चाहिए। ठीक, वॉलेट का जो हम साइज़ रखते हैं, 1 सूत कम 1 इंच ही बनाना है उसको। इसका सेंटर हम करेंगे 2 इंची पे। यहाँ से हमें जो डट हटानी होती है, 1 इंची यहाँ से हटानी है हमें, 1 इंची हमें यहाँ से हटानी होती है। ठीक, सिलाई होने के बाद में ये 1 इंची हट जाएगी। और डट ऊपर तक नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी। ये सब आइडिया से होता है। जैसे मैंने 2.25 रखा है, ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, 2.25 के आसपास, थोड़ा नीचे 1-2 सूत ऊपर नीचे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको बनाना है, ये आपको इस पॉइंट का भी कोई हिसाब नहीं होता कि हमें इससे कितना ऊपर रखना है या इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। इसको इतना कम भी नहीं करना है कि देखने में बुरा लगे। अभी मैं अगर इसको इस तरीके से अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये ख़राब दिखेगा। उस चीज़ को ध्यान में रख के ये निशान लगाना है। कटिंग जो होगा इस जगह से ही होगा, ये हमें कटिंग करना है इस जगह से मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक, इस तरीके से हमें कटिंग करनी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें कटिंग इसको छोड़कर करना है। यहाँ हम तैयार कटिंग करेंगे। ऊपर अगर आप मार्जिन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ेंगे इतना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ करके कटिंग कर देंगे। साइड चाक का निशान लगा लेना, जितना भी आपको खोलना चाहे। उसके बाद इतना मार्जिन छोड़ते हुए आप इसको कटिंग कर देंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, बैक जो हमने काटी थी वो आधा इंच कम नहीं काटी थी, मैंने पूरा उसको काटा था। कई बार क्या होता है, हिप पीछे की साइड से थोड़ा शेप ज़्यादा होने की वजह से अगर हमने इसको छोटा काट दिया तो कोट ऐसा लगेगा हिप को कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको आधा इंच तो करेंगे, लेकिन इस जगह से करेंगे और इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक, इसको शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ सामने में भी इसको छोटा कर देंगे। ठीक, लेकिन ये सब में नहीं होगा। इस तरह से हमारा डबल बेस्ट कोट का सामना कट जाएगा। चलिए अब इसकी आस्तीन काटते हैं। तो चलिए इसकी आस्तीन काट लेते हैं। सबसे पहले हमें ये निशान लगाने हैं। सभी कोटों में ऐसे ही लगता है निशान। यहाँ से 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है। ये भी सब कोटों में ही लगाया जाता है। शोल्डर पैड और रुई के लिए जगह होनी चाहिए, वरना आस्तीन छोटी पड़ जाएगी। यहाँ से हमें 24 इंची का निशान लगाना है। जो लंबाई है वो यहाँ से लेनी है।
और इसको हल्का सा इस तरीके से क्रॉस करते हुए निशान लगाना है। 40 इंची जो चेस्ट है उसका हमें छठा हिस्सा लेना है। जितना भी आ जाए, 1-2 सूत अगर ये ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे खास, ठीक है। अभी इस जगह से हमें यहाँ निशान लगाना है शेप पट्टी से। ये जो शेप पट्टी होती है जो गहरी नहीं होती, उसका ऊपर का हिस्सा यहाँ रख देंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंची पर हमें निशान लगाना है और सेम इसी जगह से हमें एक शेप यहाँ देनी है। ठीक, यहाँ से हमें चौथा हिस्सा लेना है। ½ इंची हम कम कर सकते हैं उसमें। अगर किसी को सिर्फ टाइट चाहिए, बाजू से अगर फिटिंग चाहिए तो हम उसको कम कर सकते हैं, 1 इंच, ½ इंच, पौना इंच तक कम कर सकते हैं। तो जैसे 40 होता है, नॉर्मल फिटिंग में हम चौथा हिस्सा लेते हैं यहाँ से, लेकिन हम इसको कम कर रहे हैं ½ इंची। यहाँ से हमें रखनी है मोहरी। जो नॉर्मल साइज़ होता है, अगर किसी को लूज चाहिए तो आप 5.5 रख सकते हैं, वरना आप 5 तक इसको रख सकते हैं। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। यहाँ से हमें शेप देनी है। ये शेप आपको देखनी होती है कि हमें किस ढंग से देनी है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा शेप की ज़रूरत होती है यहाँ पर। पहले जो शेप चलती थी वो चलती थी, इतनी शेप चलती थी, काफ़ी लूज रहता था कोट, लेकिन आजकल नहीं चलता है। आजकल थोड़ा सा टाइट फिटिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए अब आते हैं हम इसका शेप कैसे दिया जाए। ये जो हमारी लाइन चल रही है ना, बिल्कुल इसी से हमें थोड़ा सा सीधा चलना है, बहुत मामूली सा क्रॉस करते हुए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ठीक, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इसका हम ताल काटेंगे। ताल काटने के लिए हमें सबसे पहले इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है इसके। ठीक है, बिल्कुल बराबर काटने के बाद हम इसको जितनी हम सिलाई करते हैं वहीं से हम इसको कच्चा कर लेंगे। ये बिल्कुल नए लोगों के लिए है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये जो लाइन है हम इसको बिल्कुल इस तरीके से रख लेंगे और उसके बाद हमें निशान लगाना है यहाँ पर, बिल्कुल इस जगह पर निशान लगा देंगे। ठीक, और यहाँ से हमें ताल का निशान लगाना है इस तरीके से। इस निशान को भी हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने सामने में थोड़ा सा पीछे की साइड में लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ तक काट देंगे और बाद में हमें इसको छोटा करना पड़ा तो हम छोटा नहीं कर पाते। ठीक, यहाँ मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा आस्तीन कट जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा डबल बेस्ट कोट कैसे काटा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। तो चलिए आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। प्रीतम लिखते हैं व्हाट ए ग्रेट मैन एंड इज टेलरिंग, धन्यवाद भैया। बिहावित कौर लिखते हैं हेलो सर, आप हर नाप की एक वीडियो बनाएं, छोटी से छोटी नाप की भी बारीकी से ज़रूर बनाएंगे। जगतार सिंह लिखते हैं सर, सिंगल कपड़े में कितने इंच का कोट कटिंग हो जाता है? सिंगल कपड़े में, आपने सिंगल विड्थ की बात की है, किस तरह का सिंगल कपड़ा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अगर कपड़े का पूरा मेजरमेंट मुझे देंगे तो मैं बता दूंगा आपको। सुहाल अंसारी लिखते हैं सर, जवाहर कटिंग में हाले का जो शेप देते हैं वो किस मेथड से देते हैं? हाले का जो शेप देते हैं, जो फ्रंट का जो हाला होता है उसकी शेप की आप बात कर रहे हैं, शायद यहाँ की आप बात कर रहे हैं। तो वो आप जैसे कि हम टीक काटते हैं, गले का 5वां हिस्सा हम लेते हैं और नीचे हम उसको उतार देते हैं। नीचे हम उसको 2.5 से 3 इंची तक उतार देते हैं। वो टीक के ऊपर है। अगर हमने टीक को 1.25 इंची अगर हमने उठाया है ऊपर, तो हम उसको ज़्यादा नीचे उतारेंगे। वो गले के ऊपर डिपेंड करता है गला कितना मोटा है, उस हिसाब से उसको गले को नीचे उतारा जाता है। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको समझ में आने लगेगा। मनीष जी लिखते हैं सर, मैंने मेरी लड़की के लिए नैरो बॉटम पैंट सिलाई बनाई पर जिप उल्टी लगाई। आपने जिप उल्टी लगा दी, मुझे पता था सब उल्टी ही लगाते हैं, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि उल्टी साइड में जिप क्यों लगाते हैं। तो सीधी साइड में लगा दो चाहे उल्टी साइड में लगा दो, काम तो वही करेगी। लेकिन शायद इसीलिए लगाते हैं कि पहचान के लिए कि ये लेडीज़ पैंट है, इसे कोई जेंट्स ना पहने, क्योंकि उल्टी साइड में उसकी जिप लगी है। एक साहब लिख रहे हैं, उनका नाम ज़्यादा वर्प है, क्या है समझ में नहीं आ रहा ठीक से। मास्टर जी, फुल स्लीव्स के आस्तीन ऐसे ही कटेगी? कृपया जवाब दीजिएगा। क्या शर्ट की तरह आस्तीन इस कटिंग में लगा सकते हैं हम? इन्होंने सफारी के बारे में पूछा है, क्या उसकी आस्तीन हम शर्ट की तरह लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं शर्ट की तरह। कोट कटिंग भी हम उसमें लगा सकते हैं और शर्ट कटिंग भी लगा सकते हैं। गुरजांत सिंह लिखते हैं सर, साइड चेक कोट स्टिचिंग कैसे करें जिसके बाहर वाली साइड पर सिलाई ना आए? साइड चेक की कटिंग कैसे करें कि उसके बाहर सिलाई ना दिखाई दे? वो तो चेक मिला करके हम सिलाई करनी तो पड़ेगी, बिना सिलाई के कैसे होगा? चेक मिलाना है और उसको सिलाई कर दीजिए। अगर आप चाहें कि सिलाई दिखाई ना दे तो ऐसा कोट भी बनता है जिसमें सिलाई नहीं दिखाई देती, बताएंगे वो ज़रूर आपको। मोहम्मद सूरी लिखते हैं हैवी साइज़ की शर्ट में शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखना होगा?
जो हैवी साइज़ की शर्ट है उसमें चौड़ाई कितनी रखनी होगी। देखिए कम से कम जो शर्ट की शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 2.5 इंची से हम कम नहीं रख सकते, कम से कम 2.5 इंची होती है। पहले जो शर्टें बना करती थी जिसमें पीछे डबल प्लेट होती है और उसमें पतला शोल्डर लगता था, डबल शोल्डर जिसमें हम लगाते थे वो 2.5 इंच की चौड़ाई पर लगता था। 4.5 से नीचे नहीं जा सकते ज़्यादा, 3.5, 4.5, 3.5, 4.5 इसी पर चलता है। दूसरा सवाल भी इन्हीं का है, हर साइज़ की शर्ट में इतना ही शोल्डर रखना है क्या? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कोई छोटी शर्ट है तो उसमें हम आधा इंच कम भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी शर्ट है तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही नाप होगा सबका। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।